जय श्री हरि, जय भोलेनाथ। सत्य, तप और श्रद्धा से भरा है यह पावन पर्व कार्तिक पूर्णिमा। आज की यह कथा आपको ले चलेगी उन दिव्य क्षणों में जब देवताओं और दैत्यों के बीच चला था धर्म अधर्म का संग्राम और भगवान शंकर ने किया था त्रिपुरासुर नामक दैत्य का विनाश। तो आइए भक्तों, आरंभ करते हैं कार्तिक पूर्णिमा विशेष कथा। एक ऐसा दिवस जब चंद्रमा अपनी पूर्ण कलाओं से प्रकाशित होता है और भगवान स्वयं पृथ्वी पर कृपा बरसाते हैं। नारद जी वीणा बजाते हुए कहते हैं, नारायण नारायण। हे प्रभु, देवलोक में भय और अशांति का कारण क्यों है? क्यों देवताएं व्याकुल हैं? स्वर्ग की दिशा में अंधकार क्यों फैला है? इंद्र विनीत स्वर में कहते हैं, हे नारद मुनि, एक असुर त्रिपुरासुर अत्यंत शक्तिशाली हो गया है। उसने 3 लोकों पर अधिकार कर लिया है। उसके 3 नगर स्वर्ण, रजत और लौह तीनों आकाश, पृथ्वी और पाताल में विचरते हैं। वह देवताओं की हानि करता है और धर्म का नाश करता है। नारद जी कहते हैं, तो क्या किसी ने उसे रोकने का प्रयास नहीं किया? इंद्र ने कहा, प्रयास किया, पर वह ब्रह्मा जी के वरदान से अजेय है। केवल भगवान महादेव ही उसे परास्त कर सकते हैं। नारद जी ने मुस्कुराकर कहा, तो फिर चलो कैलाश चलें। आज ब्रह्मांड का कल्याण होगा, क्योंकि जब धर्म पर संकट आता है तो स्वयं महादेव आगे बढ़ते हैं। कैलाश पर्वत हिम से आच्छादित दृश्य, भगवान शिव ध्यानास्त, माता पार्वती समीप में बैठी हैं। नारद जी कहते हैं विनम्र स्वर में, नारायण नारायण। प्रणाम शंभु, प्रणाम माता पार्वती। आपके चरणों में सारा ब्रह्मांड नतमस्तक है। देवता संकट में है। त्रिपुरासुर ने तीनों लोकों में विनाश मचा दिया है। भगवान शिव गंभीर स्वर में कहते हैं, नारद, मैं जानता हूँ यह समय धर्म की रक्षा का है, परंतु त्रिपुरासुर को ब्रह्मा का वरदान प्राप्त है। जब तक उनके तीनों नगर एक साथ नष्ट न हो तब तक वह अमर रहेगा। यह कार्य कठिन है पर संभव नहीं। माता पार्वती कहती है, स्वामी, यदि धर्म की रक्षा आपके हाथों में है तो देरी कैसी? आप तो स्वयं त्रिलोकीनाथ हैं। आपके एक तांडव से ही अंधकार नष्ट हो जाता है। भगवान शिव मंद मुस्कान के साथ कहते हैं, देवी, सत्य कहा आपने, पर यह केवल शक्ति से नहीं, योग और साधना से भी संभव है। मैं ब्रह्मा, विष्णु और सभी देवताओं के साथ मिलकर युद्ध की योजना बनाऊंगा। त्रिमूर्ति एकत्र होती है, वातावरण में ओमकार की ध्वनि गूंजती है। भगवान विष्णु कहते हैं, महादेव, मैं जानता हूँ कि केवल आप ही इस अधर्म का अंत कर सकते हैं। मैं आपको दिव्य रथ प्रदान करूंगा जो सूर्य, चंद्र और अग्नि से बना होगा, और इस रथ के पहिए धर्म और सत्य होंगे। ब्रह्मा जी कहते हैं, मैं इस रथ के लिए 4 वेदों का बल दूंगा और आपका धनुष मेरु पर्वत जितना विशाल होगा। भगवान शिव कहते हैं, देवताओं का आशीर्वाद मेरे साथ है। आज कार्तिक पूर्णिमा का दिन है। यह वही तिथि है जब चंद्रमा अपनी पूर्ण कलाओं से दिव्यता फैलाता है, और जब सत्य की विजय का शंखनाद होना ही है। तो आकाश में 3 नगर घूम रहे हैं। त्रिपुरासुर रथ पर बैठा है। त्रिपुरासुर अहंकारी स्वर में कहता है, हा हा हा, कौन है जो त्रिपुरासुर को चुनौती देगा? देवता भागते हैं और ब्रह्मांड मेरा दास है। मैं ही त्रिलोकपति हूँ। भगवान शिव प्रकट होकर कहते हैं, असुर, तेरा अभिमान आज समाप्त होगा। जिस पूर्णिमा को तूने तुच्छ समझा वही तुझे विनाश का दिन बनेगी। त्रिपुरासुर कहते हैं, शिव, तू मेरा क्या बिगाड़ेगा? मैं अमर हूँ। मेरे नगर कभी एक साथ नहीं मिलते। भगवान शिव गर्जन के साथ कहते हैं, देख, आज सूर्य, चंद्रमा और अग्नि एकत्र हुए हैं। तेरे तीनों नगर एक ही रेखा में आ गए हैं। अब देख त्रिपुरासुर का अंत कैसे होता है। भगवान शिव अपने धनुष पर बाण चढ़ाते हैं। ब्रह्मांड कांप उठता है और उसी क्षण महादेव ने पाशुपतास्त्र चलाया। आकाश चीरता हुआ वह बाण तीनों नगरों को भस्म कर दिया। त्रिपुरासुर का अंत हुआ। देवता प्रसन्न हुए। चारों दिशाओं में हर हर महादेव का जय घोष गूंज उठा।
इंद्र कहते हैं, जय हो महादेव, आपने धर्म की रक्षा की। आपके कारण आज तीनों लोकों में प्रकाश फैल गया है। नारद जी कहते हैं, नारायण नारायण, यह वही दिन है जब सत्य ने असत्य पर विजय पाई और तभी से यह दिन त्रिपुरोत्सव के रूप में अर्थात कार्तिक पूर्णिमा के रूप में मनाया जाने लगा। माता पार्वती कहती हैं, स्वामी, आज आपने संपूर्ण सृष्टि को अंधकार से मुक्त किया, तो क्या इस दिन मनुष्य भी यदि दीप जलाए तो उसे पाप मुक्ति प्राप्त होगी? भगवान शिव कहते हैं, देवी, जो व्यक्ति कार्तिक पूर्णिमा की रात्रि में दीप दान करता है वह जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्त होता है। जो गंगा, यमुना या किसी पवित्र नदी में स्नान करता है वह मोक्ष प्राप्त करता है, और जो ब्रह्म मुहूर्त में भगवान विष्णु का नाम लेता है उसे अच्छे पुण्य की प्राप्ति होती है। नारद जी कहते हैं, नारायण नारायण, तो यही कारण है कि आज के दिन दीपों की मालाएं धरती पर सजती हैं और भक्त हरिहर की आराधना करते हैं। भगवान विष्णु कहते हैं, हाँ नारद, यह दिन शिव और विष्णु दोनों के एकत्व का प्रतीक है। जो भक्त इस पूर्णिमा को श्रद्धा से मानता है उसे लोक और परलौकिक दोनों सुख मिलते हैं। भक्तों, यह थी कार्तिक पूर्णिमा की कथा। जब भगवान शंकर ने त्रिपुरासुर का अंत कर सृष्टि को प्रकाश में किया, यही कारण है कि आज भी कार्तिक पूर्णिमा की रात में दीप जलाने से हमारे जीवन से अंधकार मिट जाता है। दोस्तों, माता पार्वती कहती हैं, स्वामी, जब आपने अंधकार मिटाया तो क्या यह सही होगा कि मनुष्य भी दीप जलाकर वही पुण्य पाए? भगवान शिव कहते हैं, हाँ देवी, जो कार्तिक पूर्णिमा की रात दीपदान करता है वह त्रिपुरासुर वध का सहभागी बनता है। यह दीप केवल घी का नहीं, यह श्रद्धा का होता है। जहाँ यह दीप जलता है वहाँ धन, आरोग्य और समृद्धि निवास करती है। नारद जी प्रसन्न होकर कहते हैं, नारायण नारायण, यही कारण है कि आज भी लोग गंगा तट पर दीप प्रवाहित करते हैं। हर दीप एक प्रार्थना है, हे प्रभु, हमारे जीवन का अंधकार मिटा दो। कथा यही समाप्त नहीं होती भक्तों। कार्तिक पूर्णिमा का एक और रहस्य है गंगा स्नान। एक भक्त प्रातःकाल गंगा किनारे पहुंचता है। भक्त मन में कहता है, हे माँ गंगे, आज कार्तिक पूर्णिमा की प्रभात है, मैं तेरे पवित्र जल से स्नान कर अपने हृदय को निर्मल करना चाहता हूँ। मेरे भीतर के अंधकार को दूर कर दो। भक्त जल में डुबकी लगाता है। गंगा की लहरें मंद मंद स्वर में गूंजती हैं। गंगा माता आशीर्वाद भरे स्वर में कहती हैं, वत्स, कार्तिक पूर्णिमा के दिन जो मेरा स्मरण करता है उसके 7 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। वह केवल शरीर से नहीं, आत्मा से भी शुद्ध होता है। उसके जीवन में प्रकाश और शांति स्थायी हो जाती है। भक्त भाव विभोर होकर कहते हैं, माँ, मैंने सुना था कि कार्तिक पूर्णिमा का स्नान मोक्ष देता है, पर आज महसूस किया कि यह आत्मा को भी शुद्ध कर देता है। गंगा माता कहती हैं, जाओ वत्स, तुम्हारा हृदय अब निर्मल है। हर वर्ष इसी दिन स्नान और दीपदान करते रहना, तुम्हारा जीवन सदैव प्रकाश में रहेगा। दोस्तों, कभी सोचा है हम दीप क्यों जलाते हैं? सिर्फ तेल और बत्ती से प्रकाश नहीं होता, बल्कि उस दीप में हमारी श्रद्धा, भक्ति और आत्मविश्वास जलता है। कार्तिक पूर्णिमा हमें सिखाती है, अंधकार चाहे कितना भी गहरा हो, एक दीप सब कुछ बदल सकता है। तो इस बार जब आप दीप जलाएं तो एक दीप भगवान के लिए, एक अपने परिवार के लिए, एक उस व्यक्ति के लिए जलाइए जिसके जीवन में अभी भी अंधकार है। भक्तों, जीवन में भी कार्तिक पूर्णिमा की तरह है। कभी अंधकार आता है, कभी उजाला, पर जो व्यक्ति अपने भीतर श्रद्धा का दीप जलाए रखता है उसके जीवन से अंधकार मिट ही जाता है। शिव हमें सिखाते हैं, जब तक हम अपने भीतर के असुर को नहीं मारेंगे तब तक बाहर का प्रकाश अधूरा रहेगा। तो इस कार्तिक पूर्णिमा पर अपने भीतर के त्रिपुरासुर, अहंकार, लोभ और क्रोध को समाप्त कीजिए और जलाइए प्रेम, करुणा और भक्ति का दीप। अगर आपको यह कार्तिक पूर्णिमा वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्त और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगली पवित्र कथाएं और प्रेरणादायक वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। जय भोलेनाथ, जय श्री हरि। आपका हर दिन कार्तिक पूर्णिमा की तरह उज्जवल और पवित्र बने। हर हर महादेव।